हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। लास्ट लेक्चर में हमने सेल साइकिल को अपनी को फिनिश किया था। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हम स्टार्ट करेंगे टिश्यूज़। टिश्यूज़ का टॉपिक बहुत थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग होता है टिश्यू का टॉपिक, एंड थोड़ा सा इसके अंदर जो डिविजन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सेल्स मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था जब हमने सेल स्टार्ट किया था कि जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ मतलब जो सेल्स ऑफ ग्रुप होता है, बहुत सारे सेल्स मिलके जब एक ग्रुप बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, फिर जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? मे बी हार्ड होते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं टिश्यूज़, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं एंड लिक्विड भी हो सकते हैं। हार्ड टिश्यूज़ कैसे होगी? लाइक बोन्स। जो हमारी बोन्स होती है वो हमारे हार्ड टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सेमी सॉलिड मीन्स कोई भी जो चीज़ सेमी सॉलिड है, मीन्स पूरी तरीके से वो सॉलिड नहीं, वो है फैट्स। नाउ थर्ड थिंग इज लिक्विड। लिक्विड क्या है? ब्लड। जो ब्लड होता है हमारा वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में, बट है तो उसके अंदर भी टिश्यूज़ ना। फिर आता है उसके बाद जो हमारे टिश्यूज़ होता है वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है? टिश्यूज़ हमारा फोर टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड द नर्वस टिश्यू। अब हम इनको टर्न वाइज डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले में एपिथेलियल को अलग से स्टडी करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस को, देन फर्दर अलग अलग हम इनको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे डिटेल में। नाउ फर्स्ट टिश्यू है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी बॉडी सरफेस की होलो लाइनिंग को, होलो ऑर्गन्स को कवर करते हैं। मतलब जैसे कोई भी होलो ऑर्गन है, होलो ऑर्गन कैसे हो गया? लाइक स्टमक है। स्टमक क्या होता है? होलो ऑर्गन होता है। ये अंदर से बिल्कुल खाली होता है ना। इसकी जो आउटर लाइनिंग होती है, जो इसकी बॉडी को कवर करती है, जो ये वाली इसकी जो बॉडी होती है, जो इसको ये कवर करती है, यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं? ये आउटर कवरिंग होती है, ये एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इट कवर्स बॉडी सरफेस एंड लाइज होलो ऑर्गन। बॉडी सरफेस को कवर कर रही है, होलो ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट है बॉडी कैविटी एंड डक्ट्स। कैविटी क्या होती है? जो स्पेस होता है इसके बीच में, जो स्पेस हुआ वो कैविटी हो गया, और डक्ट्स जैसे इसोफेगस हो गया हमारी, तो उसके अंदर भी, डक्ट्स के अंदर भी क्या होती है? प्रेजेंट। लाइक फॉर एग्जांपल स्टमक के अंदर होती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होती है, ठीक है, और एग्जेक्ट्रा काफ़ी सारी चीज़ों में क्या होते हैं? ये एपिथेलियल टिश्यू की लेयर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब जो एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर्स होती है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड आगे। फर्स्ट इज हमारा सिंपल, सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मीन्स सिंगल लेयर ऑफ द टिश्यू। सिंपल मीन्स सिंपल होता है, कोई कुछ काम नहीं करता, तो क्या होगा? सिंगल लेयर ऑफ टिश्यूज। इसके पास क्या होती है? सिंगल लेयर्स होती है टिश्यू की। स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या आता है? स्ट्रेटिफाइड मीन्स थोड़ा सा बड़ा सा, कॉम्प्लेक्स सा, तो इसके अंदर क्या होती है? कॉम्प्लेक्स लेयर या फिर मल्टीपल लेयर। हम स्ट्रेटिफाइड के अंदर हमारी मल्टीपल लेयर होती है। ठीक है, अब फर्दर सिंपल भी क्लासिफाइड है फर्दर टाइप्स में, एंड द स्ट्रेटिफाइड भी फर्दर टाइप्स में क्या है? डिवाइडेड है। सिंपल हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, एंड स्ट्रेटिफाइड भी 4 में डिवाइडेड है। सिंपल सिंगल लेयर किन में होती है? स्क्वेमस में, क्यूबॉइडल में, कॉलमनार में एंड सेक्रेटेड। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन इनका एग्जैक्ट प्रॉपर नेम है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। इनका स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, इनका ये क्या है? कंप्लीट नेम है स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एंड द एपिथेलियल टिश्यू। ये मिलके इनका क्या बनेगा? कंप्लीट नेम बनेगा। ठीक है, 4 इसके अंदर आगे 4। इनको भी अब हम फर्दर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। पहले हम सिंपल को स्टडी करेंगे डिटेल में, देन हम स्ट्रेटिफाइड को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब आते हैं जो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब ये क्या होता है? ये होलो ऑर्गन्स के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। अब होलो ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो कुछ एब्जॉर्प्शन करेंगे अपने अंदर, होलो वही होंगे ना, तो इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन में ही हेल्प करेंगे, राइट।
डिफेंस एंड प्रोटेक्ट टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन। अब स्टमक है, स्टमक की अगर ये बाउंड्री पे प्रेजेंट है तो ये इसको मतलब स्टमक को क्या करे, प्रोटेक्ट करे ना एक तरीके से। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को। सेक्रेट द गैस्ट्रिक जूस इन एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर जो हमारा एब्डोमेन होता है उसके अंदर क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस को भी क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, अभी मैंने बताया। इट हेल्प्स इन टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, या फिर रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर से क्या करते हैं, वेस्ट को भी रिमूव करते हैं हमारी बॉडी के अंदर से। लाइक स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, स्वेटिंग के थ्रू भी हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है, यूरिन की फॉर्म में भी हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है। और जो ये वेस्ट निकलता है ये भी किसकी हेल्प से निकलता है, क्योंकि यूरिन, अब यूरिन है सपोज फॉर एग्जाम्पल यूरिन है, यूरिन से हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट आउट हो रहे हैं। तो यूरिन कहाँ मिलके बनता है, यूरिन कहाँ बनता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, रिमूव करता है वेस्ट को बॉडी से, उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। ये है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी सिंपल एंड देन स्ट्रेटिफाइड। ओके, करिए बंद कर दे, काट देंगे सीधे। सो गाइज, अब हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया था, अब हम उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 4 टाइप्स में हमने पढ़ा था। फर्स्ट है सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। ज़्यादा बड़ा नाम हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिख दिया, कर लेना मैंने। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू एंड द सिंपल सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, राइट। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होती है कि जो हमने पढ़ा था कि जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो टू टाइप्स का होता है, ठीक है। सिंगल लेयर का होता है और क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड लेयर का होता है, ठीक है। अभी हमने ये भी पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, इसमें सिंगल लेयर में क्या होती है, 1 लेयर होती है टिश्यूज की, इसमें क्या होती है, मल्टीपल लेयर्स होते हैं। अब जो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू में क्या है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। फ्लैट सेल्स मीन्स कैसे, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे नहीं, हम यहीं पे, इसके अंदर जो फ्लैट सेल्स है वो कैसे होंगे, इस टाइप के। यहाँ पे क्या है, फ्लैट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सिंगल लाइन में, एक सिंगल लाइन में बना रही ना मैं, सिंगल लाइन ऑफ लेयर्स यहाँ पे क्या होगी, सेल्स की प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियस लोकेटेड एट सेंटर, और जो न्यूक्लियस होगा वो इनका सेंटर में क्या होगा, लोकेटेड होगा, ठीक है। सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल्स की और जो इनका न्यूक्लियस होता है वो सेंटर के अंदर लोकेटेड होता है। अब जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट ये हमारी बॉडी में ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और लिम्फ वेसल्स के अंदर ही हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। हमारे हार्ट और ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो दोनों में क्या है, मेन हमें किस में याद रखना है, सिंपल स्क्वेमस फर्स्ट वाले में सबसे पहले क्या आएगा, हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होती हैं जो एयर सैक्स होती हैं जो कि हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। वी विल स्टडी इन द रेस्पिरेशन चैप्टर, हम रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, प्रॉपर डीपली हम उसको स्टडी करेंगे। माउथ के अंदर भी, जो हमारी माउथ के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फूड पाइप मीन्स ईसोफेगस, ईसोफेगस की लाइनिंग में भी क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये इतने सारी जगह प्रेजेंट होते हैं, माउथ में, ईसोफेगस में, फिर हार्ट में, एंड फिर आगे फर्दर ब्लड वेसल में, लिम्फ वेसल में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, ऑस्मोसिस करते हैं। फिल्ट्रेशन किस में होती है हमारी, फिल्ट्रेशन एवरीबॉडीज नोज, फिल्ट्रेशन किस में होती है हमारी, किडनी के अंदर होती है, ठीक है। जो हमारी फिल्ट्रेशन होती है किसके अंदर होती है, किडनी के अंदर होती है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस सबको पता है, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन एंड हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर आता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या है, जिसके अंदर सिंगल लेयर, अब ये तो क्या थे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस टाइप के सेल्स थे यहाँ पे, ठीक है। अब आता है यहाँ पे क्या है,
अब सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स कैसे होते हैं, ऐसे, ये क्या है, क्यूब लाइक सेल्स है हमारे यहाँ पे, जो क्या है सिंगल लेयर है किसकी, क्यूब लाइक सेल्स की, और इनका जो न्यूक्लियस वो कहाँ है, सेंटर में क्या है इनका न्यूक्लियस लोकेटेड है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन इनकी पड़ी, अब इनकी लोकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज की लाइनिंग में, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट, इनके सरफेस पे क्या होते हैं, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये उनके बहुत सारे ऐसे, सब में नहीं, कुछ सम स्मॉल ग्लैंड्स क्या हैं, सम स्मॉलर डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स की जो स्मॉलर डक्ट्स होते हैं उनमें क्या होती है, प्रेजेंट होते हैं, एंड मेक द सिक्रेटिंग पोर्शन ऑफ सम ग्लैंड्स, और कुछ एक ग्लैंड्स का क्या करते हैं, सिक्रेटिंग पोर्शन भी क्या करते हैं, कुछ एक सेल्स के सिक्रेटिंग पोर्शन में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लाइक जैसे थायराइड हो गया एंड द पैनक्रियास, थायराइड एंड द पैनक्रियास। ठीक है, इन दोनों ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनकी क्या है, सिक्रेटिंग पोर्शन में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन करना, प्रोटेक्शन करना एंड सिक्रेशन। ये मान के चलो आपकी एब्जॉर्प्शन और जो सिक्रेशन है ये तो कॉमन ही होंगे सब में, जैसे इसके अंदर भी ये कॉमन आ रहा है और इसके अंदर भी क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारे पास कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स में क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ कॉलम लाइक सेल्स होते हैं। कॉलम लाइक सेल्स मीन्स क्या होते हैं, कॉलम, ऐसे कॉलम लाइक सेल्स होती हैं, बड़े बड़े जो सेल्स होते हैं ना, ऐसे कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, जो बड़े बड़े इस टाइप के जो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे क्या है, सिंगल लेयर है, ये ध्यान रखना है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, और इसके अंदर डिफरेंस है, न्यूक्लियस हमारा क्या नियर बेस प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पे नियर द बेस प्रेजेंट, बाकियों में हमारा सेंटर में लोकेटेड था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, नियर द बेस ये प्रेजेंट है। अब ये कहाँ कहाँ लोकेशन में है इनकी, कॉलमनार एपिथेलियम की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं, डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं, और इनका फंक्शंस क्या होता है, सिक्रेशन करना एंड अब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, फोर्थ वन है सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल के अंदर ये कंसिस्ट सिंगल लेयर ऑफ सिलेटेड कॉलम लाइक सेल्स को ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, सिलेटेड कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, मीन्स कॉलम तो होते ही हैं सेल्स, इस टाइप के कॉलम लाइक यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स, यहाँ पे कॉलम लाइक सेल्स क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, बट वो क्या होता है, सिलेटेड, यहाँ पे क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, बट उन सेल्स पे क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस होता है इसमें भी किस पे है, बेस पे, नियर द बेस यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होते हैं। अब ये कुछ एक फ्यू पोर्शन, ये ज़्यादा जगह पे नहीं पाए जाते, ये ब्रेन के अंदर, वेंट्रिकल्स ऑफ हमारी ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है हमारी, और हमारे यूरिन ट्यूब्स के अंदर, यूट्रस के अंदर क्या है, ये लोकेटेड होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिन ट्यूब्स, यूट्रस एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन कहाँ पे होते हैं, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम यहाँ पे क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप्स थे हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के। अब हम फर्दर स्टडी करेंगे अबाउट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अब हम करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे फर्दर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड मीन्स हमने अभी पढ़ा था जस्ट कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं इसकी, क्या होती हैं, मल्टीपल लेयर होती है स्ट्रेटिफाइड में। सिंपल में सिंगल लेयर होती है एंड इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। इसकी 4 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू एंड द ट्रांजिशन एपिथेलियम टिश्यू। अब हम इनको स्टडी करेंगे एक एक करके। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू क्या है, ये मल्टीपल फ्लैट लेयर ऑफ टिश्यू होता है, मीन्स फ्लैट सेल्स, हमें
हमने पहले भी पढ़ा था कि सिंपल में भी क्या थे, फ्लैट सेल्स थे लेकिन सिंगल लेयर थी। अब इसके अंदर क्या है, फ्लैट सेल्स तो हैं बट इसके अंदर क्या हो जाएगी, मल्टीपल लेयर्स हो जाएंगी। ऐसे हमारे पास क्या हो जाएंगी, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगी और जो न्यूक्लियस होगा वो इनका क्या होगा, सेंटर में सबके क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी क्या होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ लोकेटेड कहाँ होते हैं, सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। जो हमारी स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर होते हैं, मीन्स जो हमारी स्किन की जो ये ऊपर वाली लेयर होती है, यहाँ पे इसमें क्या होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारी सुपरफिशियल लेयर में। फिर नेक्स्ट हमारे गले के अंदर भी क्या होते हैं, यही वाले टिश्यूज, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वजाइना में भी यही होते हैं और हमारी टंग को भी, हमारी टंग भी किन टिश्यूज से कवर्ड है, हमारी टंग मस्कुलर ऑर्गन है ना, तो वो क्या है, टिश्यू से मिलके बनी है। अब वो टिश्यूज कौन से टिश्यूज हैं, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अब ये काम क्या करते हैं, टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करते हैं और लिमिटेड सिक्रीशंस करते हैं। गॉट इट। नाउ आता है केराटिनाइज्ड टिश्यू। केराटिनाइज्ड टिश्यूज एवरी मोस्टली सबने सुना होगा कि जो केराटिनाइज्ड मीन्स केराटिन। केराटिन क्या होता है, केराटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यूज के सेल्स के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, जो इसके सेल्स के अंदर जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, केराटिन प्रोटीन। जो पर्टिकुलर जो प्रोटीन पाया जाता है एपिथेलियल केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर, उस प्रोटीन को हम केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी के ड्राई सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होता है, लाइक नेल्स, हेयर्स और मोस्टली स्किन पे भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये किन से मिलके बना होता है, ये डेड एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बना होता है। डेड, जो डेड हो चुके हैं ना बिल्कुल, उनसे क्या है, मतलब हार्ड से थोड़े से ना हार्ड, वो हार्ड टिश्यू बन जाते हैं फिर वो, तो उनसे ये मिलके बना होता है। और जो न्यूक्लियस होता है इन सेल्स में क्या होता है, मोस्टली एब्सेंट ही होता है सेल्स में भी और टिश्यूज में भी। अब बारी आती है केराटिनाइज्ड है तो नॉन केराटिनाइज्ड, उल्टा हो जाएगा। ये अगर ड्राई सरफेस पे प्रेजेंट है तो ये किस पे होगा, वेट सरफेस पे प्रेजेंट है। नॉन है ना, नॉन मीन्स नहीं केराटिनाइज्ड नहीं, तो नॉन ड्राई, नॉन ड्राई तो क्या हुआ, वेट ही हुआ, तो वेट सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और ये मेक श्योर करते हैं ये टिश्यूज की जो इनका एरिया है जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये उस एरिया को ड्राई ना होने दे। लाइक फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेट एरिया क्या क्या है, ओपन वेट एरिया हमारी बॉडी का, कंजक्टिवा है हमारी आईज के अंदर, वेजाइना ओपन एरिया होता है एंड बकल कैविटी ओपन एरिया होता है, और जो हमारी इसोफेगस होती है ये कभी भी नोटिस क्या होता है, कभी भी ड्राई नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू क्या होती हैं, सेवरल लेयर ऑफ मल्टीपल टिश्यू होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ये एक लेयर बनाते हैं, सेवरल लेयर्स बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके सेवरल लेयर्स बनाते हैं। और जो इनके जो सेल्स होते हैं वो पियर शेप्ड में होते हैं। पियर शेप्ड में क्या होते हैं, इनके सेल्स होते हैं ऐसे, पियर शेप्ड में क्या होते हैं, इनके सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट, और इनके अंदर एक खासियत होती है कि ये जो अपने सेल्स की डिवीजन है ना, ये खुद ही कर लेते हैं, अपने सेल्स को खुद ही डिवाइड कर लेते हैं। इनको किसी की हेल्प या किसी प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही डिवीजन कर लेते हैं, कैपेसिटी टू हैव डिवाइड देमसेल्व्स। ठीक है, अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड कहाँ होते हैं, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, रीनल सिस्टम, रीनल तो नहीं, रीनल तो क्या किडनी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम इसके अंदर, ओनली हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर होता है ना यूरिनरी सिस्टम के अंदर, उसके अंदर क्या होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। सारी क्लासिफिकेशन हो गई है, हर स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे फर्दर कनेक्टिव टिश्यू।
हम इससे पहले हमने पढ़ा था एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू 2 टाइप का होता है, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल हमने 4 टाइप्स के पढ़े थे, स्ट्रेटिफाइड भी हमने 4 टाइप्स के पढ़े थे। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट आर द कनेक्टिव टिश्यूज? कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? हैविंग इंट्रासेल्युलर स्पेस बिटवीन देम, जिनके बीच में क्या होता है? इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है। उनके बीच में क्या होता है? इंट्रासेल्युलर, लाइक दिस। यहाँ पे क्या है? ये स्पेस है, ये क्या है? ये इंट्रासेल्युलर स्पेस है। तो ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके बीच में क्या होता है? इंट्रासेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ताकि अब कनेक्टिव है तो नाम से पता लग रहा है कनेक्ट, तो ये कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में। कोई भी मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, स्टोर करने में हेल्प करती है। एनर्जी जो हमें, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है उसको स्टोर करने में ये हेल्प करते हैं। प्रोटेक्शन, ये हम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, स्टोरिंग एनर्जी में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, एंड ये क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। अब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के सेल्स ये कंटेन करके रखता है कि हाँ दैट आई एम द किंग, एंड जितने भी टाइप की जो पर्सन्स हैं, मतलब जितने भी टाइप्स के जो सेल हैं वो सब मेरे पास रहेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से सेल्स हैं। फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स एंड द मास्ट सेल्स। These are the 5 type of cells that connective tissue carry. Connective tissues ने मतलब कंटेन्स करे हुए 5 टाइप के सेल्स को। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? ये मेड अप ऑफ, ये मतलब ये फॉर्म करने का काम करते हैं कोलाजन एंड फाइबर्स। जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं उनको ये मतलब फॉर्म करने का काम करते हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट। फैट सेल्स क्या होते हैं? सबको पता है, फैट जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट डिपोजिशन का काम करते हैं वो सेल्स, मतलब क्या करते हैं? ये फैट प्रोवाइड करते हैं टू द बॉडी, एक जगह इकट्ठे होते जाते हैं एंड बॉडी को फैट मतलब बॉडी का फैट इंक्रीज करते जाते हैं। नाउ आता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, मतलब एक तरीके से डिफेंस करना हमारी बॉडी को, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करना हमें, राइट। ये काम होता है मैक्रोफेजेस का। अब आता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम सेकंड नेम जो हमारा है, ल्यूकोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? आरबीसीज भी डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट्स को। जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनको हम डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? सबको पता है डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं? सोल्जर्स होती हैं हमारी बॉडी की। ये भी क्या करते हैं? हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द एंटीबॉडीज, ठीक है। वहाँ से मतलब जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनसे क्या करते हैं? हमें क्या करती हैं? प्रोवाइड करवाती हैं, और सॉरी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है ल्यूकोसाइट्स। एंड जो मास्ट सेल्स होते हैं वो ही क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं ल्यूकोसाइट्स के ही, मतलब इन्हीं की एक ब्रांच टाइप हम कह सकते हैं, इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करती हैं ये। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? बेसोफिल नाम की जो एक फैमिली होती है उससे क्या होते हैं? मास्ट सेल्स क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। बेसोफिल फैमिली से मास्ट सेल क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ये थे 5 टाइप ऑफ सेल्स जो हमने स्टडी किए। अब आते हैं टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यूज के कितने टाइप्स होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज के आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे राइट किए हुए 7 टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के। लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। अब जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू ये फर्दर 3 पार्ट्स में और भी डिवाइडेड है। भाई कितना लंबा होगा? तो ये हाइलिन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू एंड द इलास्टिन फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? 3 पार्ट्स हैं कार्टिलेज के, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 6 पार्ट बोन कनेक्टिव टिश्यू एंड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम डिटेल में इनको वन बाय करके हम इनको डिटेल में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या एंड द कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे? डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट अब हम स्टडी करेंगे अबाउट लूज कनेक्टिव टिश्यू। खर्दे कट्टे जब जाकर उठ जाए।
बड़ा तंग कराया था ना भी। सो गाइज आज हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल में स्टडी किया कि कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है, उसके अंदर कौन कौन से सेल्स कंटेन करता है ये, एंड इस कौन कौन से टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो टाइप्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इन सब को हम क्या करेंगे डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। एंड जो हमारे 2 टिश्यूज़ और बचे हैं, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू, इनको भी हम क्या करेंगे मेम्ब्रेन्स और ग्लैंड्स के साथ में इनको भी क्या करेंगे फर्दर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।